हेलो फ्रेंड, आप सब लोगों का हमारे चैनल सफ़र ज़िंदगी का में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग का प्यार और सहयोग मुझे प्रॉपर मिल रहा है, जिसकी मुझे बहुत दिल से चाह भी थी। और आप लोगों का ये सहयोग मुझे इनकरेज कर रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज हम आपको अपने लाइफ के उन बीते हुए लम्हों में जो बातें मेरे साथ हुई थी उसके एक पहलू पे, उसके एक वाक्य पे हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसने हमारी आज की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ज़रूर इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं वो कहानी। और फ्रेंड, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं जॉब के लिए, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें आगे थोड़ी और पढ़ाई करनी थी। तो मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED के नाम से जो जाना जाता है, आप वो कर लो या फिर लॉ में एडमिशन ले लो। मैंने भी दोनों कोर्सेस में एडमिशन के लिए फॉर्म डाला। उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता था, कहीं ना कहीं एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे, और भाग्य से मैं दोनों के दोनों में पास हो गया। ऐसे मेरी दिली ख्वाहिश लॉ करने की थी, क्योंकि खेल से कहीं ना कहीं मैं डर सा गया था। लगता था ये लाइफ मेरे लिए शायद थोड़ा घटना है, इवेंट है। लेकिन खेल का हिस्सा बने रहने का एक ललक कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में ज़रूर छिपा हुआ था। तो मैंने लॉ करने का इरादा छोड़ा और मैंने फिर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED करने की सोची, और मैंने ओवरऑल वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले लिया। फ्रेंड, एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई हुई। BPED हमने जैसे उनकी ट्रेनिंग मेथड थे, क्लासेस थी, सब कुछ किया। एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम में मैंने पार्टिसिपेट किया, और यहीं पे घटनाक्रम का एक हिस्सा है जो मैं आपको कहीं ना कहीं शेयर करना चाहता हूँ। उसमें मेरे सारे सब्जेक्ट में जो पेपर थे सारे, उसमें कहीं ना कहीं मुझे 60% अबव मार्क्स मिले, और एक पेपर ऐसा था जिसमें मुझे सिर्फ 45% मार्क्स आउट मिले, जिससे ओवरऑल जो मेरा रिजल्ट था वो 60% से 0.6% कम हो गया। यूनिवर्सिटी रूल के अकॉर्डिंगली मैं इसमें अपने आप को इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर के अगले साल एग्ज़ाम दे के अपने इस लेवल को बेटर कर सकता था। उसके लिए मुझे फॉर्म डालना था, और मैंने फॉर्म डाला भी। और वो एग्ज़ाम फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में उन बच्चों का जो नेक्स्ट सेशन के स्टूडेंट थे उनके साथ वो एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर होता था। नेक्स्ट ईयर भी आया और मुझे एग्ज़ाम में एक डेट मिली। उस डेट में मुझे सुबह 7 बजे की टाइमिंग के अनुसार वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचना था। दोस्तों, मैं थोड़ा मूडी स्वभाव का निकला वहाँ। सुबह 5 बजे मुझे घर से निकलना होता, तो मैं टाइम से अपने एग्जामिनेशन हॉल में होता। और यकीन मानिए, उस दिन जब मैं सोया, सुबह 4:30 अबाउट मेरी नींद भी खुली, लेकिन आलस मेरे बदन पे चढ़ा हुआ था। मैंने थोड़ी देर सोचा, यदि मैं एग्ज़ाम में ना जाऊं तो क्या होगा। ओवरऑल मेरे पास डिग्री तो हो चुकी है, मैं तो BPED कंप्लीट होल्डर आदमी हूं। मैं ये एग्ज़ाम ना दूं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यही ना होगा कि मैं 60% से बिलो का ही स्टूडेंट रह जाऊंगा।
अभी तो नींद लग रही है, सो जाता हूँ। ऐसा सोच के मैं सो गया। 1-1.5 घंटे के बाद मेरी नींद खुली और मुझे अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे एग्ज़ाम में अपीयर हो जाना चाहिए था। ये आलस ठीक नहीं था, लेकिन समय तब तक निकल चुका था। मैं चाहकर भी टाइम से एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंच सकता था। फ्रेंड, समय बीत गया। आने वाले साल 2 साल के बाद अबाउट 2003 या 4 वो इवेंट था। जो भी मास्टर डिग्री थे इन कोर्सेस से, बीएड किया हुआ व्यक्ति, बीपीएड किया हुआ व्यक्ति, उन सब के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई और उन्होंने उस स्कीम के तहत लोगों को सर्विस देने का काम किया। और ये सारे जो मेरिट बने वो कहीं ना कहीं उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन एंड जो मास्टर डिग्री थी उसमें उसके अकॉर्डिंगली थी। और दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा उस दिन का जो चूक था, उसने मुझे एक कैटेगरी में सिर्फ 6 नंबर के लिए मुझे सेकंड क्लास में रख दिया और मैं मेरिट से मात्र 3 नंबर से चूक गया। मेरे साथ के लोगों को जॉब मिली सरकारी जॉब मिली, वो काफ़ी खुश हुए और एक बार फिर से निराशा मेरे हाथ लगी। तो आज का वीडियो का मेन जो लेसन था, मैं आपको यही देना चाह रहा था कि मेरा एग्ज़ाम वाले दिन अस्कत करना लापरवाही थी और मैंने आज के डेट में उसको ये महसूस किया कि लापरवाही की सज़ा मिलती ज़रूर है। गलती शायद माफ़ हो जाए, लेकिन लापरवाही माफ़ नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट कि जीवन में कभी भी आप लापरवाही ना करें, नहीं तो वो आपकी सफलता के मार्ग को कहीं ना कहीं भटका देती है, आप सफलता से दूर हो जाते हैं। तो सफल होने के लिए लापरवाही किसी भी कंडीशन में एक्सेप्टेड नहीं है। तो आज की मेरी यही कहानी, इस मोरल के साथ कि गलतियां माफ़ हो जाया करती हैं शायद, लेकिन लापरवाही किसी भी सूरत में माफ़ नहीं की जाती। यहीं पे मैं अपना आज का ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, इसी कामना के साथ कि आप जीवन में सफल हों, स्वस्थ रहें।